नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा इकाई 20 वायु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम वायु प्रदूषण के कारकों के बारे में जरा चर्चा करें। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप ऐसे वातावरण में खड़े हो जहां पे बहुत ही धूल के कण हो, है ना, बहुत ही धूल के कण हो, मिट्टी हो, ऐसे वातावरण में अगर आप खड़े रहो तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको जो है बहुत दम घुटता है ना, सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु में जो है क्या होता है, जब बुरी तरह से जब वायु प्रदूषित हो जाती है तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा जब बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रतिशत में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। ये जो प्रदूषण होता है ये हमारा मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे आदि के लिए कैसा होता है, बहुत हानिकारक होता है। तो ये देखिए, जो वायु प्रदूषण है, हर तरफ से क्या हो रहा है, प्रदूषण। यानी जो कारखाने हैं, है ना, हर जगह से क्या हो रहा है, जितने भी कारखाने हैं, वाहनों का जो धुआं है, जहाँ कारखानों में हम लोग जो है कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन करते हैं, इन सब की वजह से जो जो हो रहा है, जैसे कि वाहनों की धुआं की वजह से हमारे जो पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रहा है। और ईंधनों का अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में भी वृद्धि हो रहा है। जैसे पता है ना, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं, उन सब में कौन सी गैस की वृद्धि हो रही है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। और हमारे कागज के निर्माण में भी जो सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की वृद्धि हो रही है। इन सब से हमारा वायु जो है प्रदूषित हो रहा है। तो वायु प्रदूषण का मतलब क्या है? हवा में गैसें, धूल, कण और जो हमारा रसायन है, जैसे प्रदूषकों का होना। और वायु प्रदूषण से हमारे जो मनुष्य है, मनुष्यों में, जानवरों में, है ना, पौधों और पर्यावरण को क्या पहुंचता है, बहुत ही नुकसान पहुंचता है। वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण बढ़ती आबादी क्या है, उसका प्रमुख कारण हमारे जो है बढ़ते हुए प्रदूषण का, बढ़ती हुई आबादी। और जो है आधुनिक औद्योगिकरण, यानी इतने उद्योग धंधे बढ़ चुके हैं कि हमारा पूरा वायु, पूरा प्रदूषण जो है, हमारा वातावरण क्या हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो प्रदूषण के कारण वनस्पतियों और जीव जंतुओं की संख्या में भी बारीक कमी आई है। और वातावरण में क्या बढ़ चुका है, जो हमारा असंतुलन है, असंतुलन पैदा हो चुका है। तो अब हम देखते हैं हमारे जो है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, जरा इन गैसों के बारे में जरा देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे जो ईंधनों की अपूर्ण दहन सबकी वजह से हमारे यहाँ पर होता है। और ओजोन, ओके। फिर जो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्या हो चुका है, बहुत वृद्धि हो चुका है, जो हमारे रेफ्रिजरेटरों से, एयर कंडीशनरों में प्रयुक्त गैस जो होता है। फिर जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी, ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, जैसे कि जो वाहनों से धुआं, वाहनों की धुआं से कास्ट जो इधर उधर करते हैं, है ना, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन करते हैं, और प्राकृतिक गैस के दहन करने के फलस्वरूप वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं, जिसके प्रभाव क्या है, हमें बहुत सरदर्द होता है, दमा की बीमारी होती है, थकान होती है ना। तो ये सब जो है हमारे सेहत को बुरी तरह से खराब करती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसकी वजह से भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हमें जो है दम घुटने लगता है। ये सब जो है ईंधनों का अपूर्व, यानी अपूर्ण दहन की वजह से होता है। हम लोग पूरा जो है उसको जलाते नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। और जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे कागज निर्माण जो फैक्ट्री सब होते हैं ना, वहां की उसकी वृद्धि होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो वर्षा का जल द्वारा क्या करते, वर्षा के जल को अम्लीय करता है, और जिसके कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा भी होता है। तो हमने देखा कि जो ईंधनों के जलने की वजह से क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है। ओके, जो हम लोग जो ईंधन जो बुरी तरह से जो जलाते हैं, तो ईंधन के जलने से क्या होता है बताइए, ईंधन ईंधन की जो है जलने से हमारा जो है क्या निकलता है,
CO2 है ना, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होता है, जैसे कि या और वाहनों से है ना, वाहनों और कारखानों से निकले हुए धुआं, इन सब की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है हमारे वायु में बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, भविष्य काफी खतरनाक हो सकता है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं अगर इसी तरह जो है गतिविधियां कर कर हमारे विश्व में है ना, हमारे वातावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की वृद्धि हो गई, तो जो हमारा जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ है, हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगा, एक इन सब ईंधनों के यानी इन सब गैसेस के बढ़ने से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां के बर्फ पिघल जाएंगे, और जिससे कि सारे इलाके जो उसके आसपास के जो निचले इलाके हैं वे सब कहाँ पे डूब जाने का खतरा है, समुद्र में डूब जाने का खतरा है, अगर इसी तरह से क्या हो गया, जो हमारी जो गर्मी बढ़ती रही, हमारे सारे हरकतें इसी तरह से होती रही, तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को क्या करती है, यानी इतनी बुरी तरह से बढ़ने से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सूर्य की जो ऊष्मा होती है ना, सूर्य की ऊष्मा को क्या करती है, वापस जाने नहीं देती। जैसे कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की तरफ आती है तो ये सूर्य की जो ऊष्मा है उसको अंतरिक्ष में पकड़ के रखती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यानी ऐसे जहरीले गैसेस सूर्य की ऊष्मा जब आती है तो उसको जो है पकड़ के रखती है, अंतरिक्ष में क्या करते हैं, जाने से यानी वापस जाने से रोकता है। इससे क्या होगा, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, है ना। तापमान क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, है ना। तो आपको पता है ना कि जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो हमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई मात्रा को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और उद्योगों से जो सल्फर डाइऑक्साइड एवं जो हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा का जो बढ़ना है, उन सबको भी हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। यानी इस तरह के सारे जो उद्योग है उन सब से जो निकलती हुई जो जहरीली धुआं है वे सब क्या करते हैं, हमारे वायु को पूरा गंदा कर देते हैं, है ना, जो है विषाक्त कर देते हैं। और जैसे कि मृत जीव जो होते हैं, जैसे उनके अपशिष्टों से क्या होता है, जो हाइड्रोजन सल्फेट सब जो निकलता है, जो मृत जीव सब जो होते हैं उनके अपशिष्टों से भी क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट या फिर अमोनिया, है ना, अमोनिया की गैस की मात्रा आदि का बढ़ना होता है, जिसकी वजह से वायुमंडल में जो है हमारा वायु पूरा प्रदूषित हो जाता है, और मानवीय जीवन पर इसका बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है। तो बच्चों, आज का जो है हमारा वायु प्रदूषण के कारक के बारे में हमने चर्चा किया। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।